नमस्कार, मैं दीपांकर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्जाम बडी पे। जी हां दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। परसेंटेज पार्ट 2। क्या आप सभी लोग रेडी हैं क्लास के लिए? आप सभी लोग मुझे फटाफट एक एक बार कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मैं आप लोगों को क्लियर दिख रहा हूं? सभी लोग फटाफट रिप्लाई करें। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सभी लोगों के पास? मैं बेटा क्लियर दिख रहा हूं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 1, सुपर हिट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? ध्यान रखिए, 60% अगर लड़के हैं तो इसका मतलब लड़कियां कितने परसेंट होंगी? 40%। लड़कियां कितनी होंगी? 40%। ध्यान रखिएगा बेटा, 40% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 972 के बराबर। दिया गया है लड़कियों की संख्या कितनी है? 972। उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? लड़के कितने हैं? 60। तो हमें वैल्यू कितने की निकालनी है? 60% की। वैल्यू कितने की निकालनी है? बस 60% की। और आपको यहां पे कुछ नहीं करना है। यह बात समझ में आती है आप सभी लोगों को? अब देखिएगा, 972 जिनको नहीं पता है वो लोग ध्यान दे दें। 972 हम लोग ऐसे लिखते हैं, 972 972 बटे में जो वैल्यू दी गई थी उसको बटे में लिखते हैं, यानी 40% दिया गया था उसको बटे में, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको इनटू में लिखते हैं। 60 कहां लिख दिया? इनटू में। ये करके दिखाओ क्या हो जाएगा? 20 दूनी 40, 20 तिया 60। 2 से इसको काट दो, 2 को 8, 2 8 16, 2 6 12 और इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1458 आपका आंसर आ जाएगा। बताइए क्या यह बात समझ में आ गई है? सभी लोग कमेंट सेक्शन में एक एक बार रिप्लाई करें, बताएं मुझे क्या यहां तक समझ में आ गया है। बच्चा मैं थोड़ी सी मेरी तबीयत भी इधर खराब रही है और कुछ हमारी कोविड के चलते जो है हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम ऐसे केसेस रहे जिसकी वजह से मैं रेगुलर नहीं ले पाया। अब मैं रेगुलर रहूँगा। अब आप लोगों से सब मैं नहीं डिस्कस कर सकता यहाँ पे। आई होप कि आप सभी लोग समझेंगे चीज़ों को। भाई अगर मैं नहीं आ पाया हूँ तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा, ठीक है। अब लेकिन रेगुलर रहेगी। अब मेरी क्लास आप लोगों को डेली 8 बजे शार्प मिलेगी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नोट हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला जा रहा है। एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है। उस संख्या का 40% क्या है? बड़ा बेसिक सा है। घट कर 80% रह जाती है मतलब बची कितनी? 80% बची, यानी कितनी कम हो गई? यानी 20% कम हो गई। कितनी कम हो गई? 20%। अगर 20% कम हो गई, कितनी कम हुई है? 20%। और 20% की वैल्यू कितने के बराबर है? 15 के बराबर। अंकों में कितना कम हुआ? 15%। में कितना कम हुआ? 20। समझ गए? तो उस संख्या का 40%। तो 40% निकाल लो यहां से। 20 दूनी 40 तो 15 दूनी 30। आई बात समझ में? क्या ये बात 30 समझ में आया आप सभी लोगों को? क्लियर है? एक एक बार प्लीज सभी लोग कमेंट सेक्शन में वाई लिख दीजिए। जिन लोगों को समझ में आ गया वो लोग प्लीज मुझे फटाफट रिप्लाई करते हैं। देखो ये कितनी इजीली हम लोग कर रहे हैं, इसमें और कोई कलाकारी नहीं करनी है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। आगे बढ़ा जाए, ना एक्स मानने की जरूरत है ना वाई मानने की जरूरत है, डायरेक्ट लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहां पर। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। ऐसे सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? देखिए यहां पर 3 लोग हैं, ए, बी और सी।
सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। बी की आय से मतलब यहां पर कितना, ये अगर 100 है तो ये बेटा कितना हो जाएगा 120। ए की आय, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। अच्छा, एक चीज आप और कर सकते हैं, यहां पर अगर आपने इसको 100 माना तो ये कितना हो जाएगा 125, ये भी कर सकते हैं। और अगर ये 125 है तो सी इससे कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है। तो आप 125 का, इधर देखो, 125 का 20% निकाल दीजिए, 125 का 20%, 120% निकाल दीजिए। एक तरीका ये। दूसरा तरीका आप रेशियो मान करके भी इसमें कर सकते हैं। देखिए मैं आपको सारे मेथड यहां पे बता रहा हूं, फिर से देखिए। बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। अगर आपने इसको 100 माना तो ये कितना हो जाएगा 125। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की आय बी की आय से 20% ज्यादा है। मतलब 125 का हम कितना कर दें, 6/5 कर दें भाई। 20% ज्यादा का मतलब 120, 120% को हम 6/5 लिख सकते हैं। यहां पे कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125, 25 का 150, ये कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। यहां पर बोला जा रहा है सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, ये 100 से कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है। इसलिए परसेंट में ये कितना ज्यादा होगा, 50%। ऑप्शन नंबर बी। बताइए क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? एक एक बार आप सभी लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिए मुझे, यहां तक समझ में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या है क्वेश्चन नंबर 4? किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर उसमें 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन में परिवर्तन बताइए। 20% की वृद्धि मतलब प्लस का 20, फिर 20% की कमी माइनस का 20, फिर 20 गुणे 20/100 ऐसे होता है। ये वाला जो बीच वाला माइनस है ये कहां से आता है, ये बेटा इन दोनों साइन के मल्टीप्लाई करने से आता है। प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये दोनों जीरो कट जाएंगे। ये प्लस का 20, ये माइनस का 20, ये कट जाएगा। यहां पे कितना बचेगा, माइनस का 4, मतलब कितना 4%, कितना 4%। क्लियर है? सभी लोग बताइए क्या यहां तक समझ में आ गया? ठीक है बेटा, ये बहुत बेसिक से मैं चीजों को बता रहा हूं। अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है यहां पर देखिए। 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तो कुल कितने रुपयों की वृद्धि होती है? तो ध्यान दीजिएगा, पहले 10% की वृद्धि प्लस 10, फिर 10% की वृद्धि प्लस 10, फिर 10 गुणे 10/100 ऐसे करो। ये दोनों जीरो काट दो, ये 10 और 10 कितना बन गया 20, प्लस इसको सॉल्व करेंगे 1, यानी टोटल कितना हो गया 21। टोटल कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 21% की वृद्धि हो गई। 21% की वृद्धि का मतलब 100 का 21% कितना होता है 21, यानी 21 रुपए की वृद्धि हो गई। क्लियर है? और भी इसके तरीके हैं। और तरीके क्या है, जैसे मान लो आपने 100 लिखा, पहले 10% की वृद्धि तो 110/100, फिर 10% की वृद्धि 110/100, ऐसे भी करके लिखते हैं। लेकिन मुझे क्या लगता है फिर इसमें आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। अभी चूंकि डिजिट आसान थे, अगर मान लो डिजिट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते तो टाइम वेस्ट होता। 11 में 121 ऐसे, और 100 से कितना ज़्यादा 21 ज़्यादा, इसलिए 21 आंसर। ये भी एक तरीका है करने का, बेसिक। क्लियर है? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों के सामने, ध्यान दीजिएगा। किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थीं। लड़कों में 60%, लड़कियों में 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए कितने लड़के हैं, 1000 लड़के हैं और 800 क्या है, लड़कियां हैं।
लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% उत्तीर्ण हुए, यानी हमको फेल वालों का निकालना है। ये बताइए 60% लड़के पास हो गए तो फेल कितने होंगे? 40। 1000 का 40 मतलब कितना आ जाएगा? 400। मतलब 1000 में फेल कितने हुए? 400 लड़के फेल हो गए। 800 लड़कियां हैं, 800 का 50% पास हो गई तो 50% फेल हो गई। तो 800 का 50% निकाल दें बेटा, कितना आ जाएगा? 400। मतलब 400 लड़के फेल हो गए और इधर 400 लड़कियां फेल हो गई। तो बताइए बेटा टोटल कितने लोग फेल हो गए? 4 और 4 800। 800 लोग फेल हो गए। कितने में से फेल हो गए? 1000 और 800 कितना हो गया? 1800 लोगों में 800 लोग फेल हो गए। 1800 लोगों में 800 लोग फेल हो गए। चूंकि मुझे परसेंट में बताना है इसलिए इनटू में 100 करते हैं। करो इसको फटाफट सभी लोग, मुझे कमेंट सेक्शन में एक एक बार करके भेजिए। बताइए यहां तक समझ में आ गया है? मैसेज नहीं सेंड हो रहा है। ओके, अभी आपको रिप्लाई मिल जाएगा सर की तरफ से। हाँ, आप लोग अपना अपना आंसर करिए यहां पर बेटा। कैसे करेंगे इसको? 1 2 ये दोनों जीरो काट दो और इसको काटेंगे कितना? 18 चक्कू 72, 18 चक्कू 72 दशमलव 18 चक्कू 72। हाँ, ये 44.44 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? फटाफट एक एक बार कमेंट सेक्शन में वाई लिखो अगर ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में वाई लिखो एक एक बार सभी लोग जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। रामदास, नुपुर गुप्ता, तनु। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए, शेष के 75% को ग्रुप बी और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। ठीक है, तो ग्रुप सी दिया गया तो वही पूछा जा रहा है कि ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या। कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल सा है। यहां पर मैंने मान लिया कि टोटल कितने हैं? 100 लोग हैं। 100 में से 40%, 100 का 40% कितना हो जाएगा? 40। बात समझ में आ रही है? 40 को ग्रुप ए दिया गया। 40 को बेटा क्या मिल गया? 40%। 100 का 40% मतलब 40 होता है। इसके कितना मिल गया? 40 ग्रुप ए। फिर बचा कितना? 60%। 100 का 60% कितना हो गया? 60। कितना आ गया बेटा? 60। 60 लोगों को बी और सी मिलता है। हमको नहीं पता कितना कितना है, लेकिन ये आगे बोला गया है कि 60% में से 75% को ग्रुप बी, मतलब 60 का 75% कर दो। 75% मतलब कितना? 3/4, यानी बचा कितना? 45। 45 लोगों को ग्रुप बी जाता है तो बचा कितना? 15। 15 लोगों को ग्रुप सी जाता है, यही बोला जा रहा है। ठीक है, 15। अब ये है क्या? ये अंडरस्टूड है। ये अंडरस्टूड है क्या कि अगर ये 100% है तो ये 40% है, ये 60% है तो ये 45% है। अब ये देखो, जैसे 40 और 60 100, वैसे 45 और 15 60, तो ये पूरी पूरी वैल्यू होगी। ये चूंकि मैं थोड़ा बेसिक टच से बता रहा हूं इसलिए इतना डिटेल में समझा रहा हूं, अभी फिर मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। अब देखो सी में कितना मिलता है? सी ग्रुप सी में कितना है? 15%। और बेटा 15% की वैल्यू कितने के बराबर है? 12 के बराबर। 15% की वैल्यू 12 के बराबर है। तो हमें क्या बताना है? आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या यानी 100% यानी 12/15 इंटू में 100। 5 3 15, 5 9 10, 3 से 3 4, ये कितना हो जाएगा? 20 चक्कू 80। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? क्लियर है? हो जाएगा। बताइए। अब देखो, आप इसको एक और तरीके से कर सकते थे। दिमाग में लिखो, ये नोट हो गया होगा आप लोगों का। मैं इसको हटा रहा हूं, बता रहा हूं इसको और कैसे जल्दी करते हैं। देखिएगा, यहां पे है क्या? जैसे 100 था, 100 का 40% आपने दे दिया, बचा कितना? 60।
60 बचा, 60 का 75% मतलब 3/4, 60 का 3/4 कितना हो गया 45, बचा कितना 15, बचा कितना 15। ठीक है, अब इस 15, ये सब अपने आप में क्या है, ये सब अपने आप में परसेंट में चल रहा है, ये 100% है तो ये 40, ये 60, 60 और 40 100, इसी तरह 45 और 15 60 बनेगा। ठीक है, और इसी 15% की वैल्यू 12 छात्रों के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, मैं कमेंट जरा चेक कर ले रहा हूं, आप सभी लोग प्लीज मुझे रिप्लाई करते रहें कमेंट सेक्शन में अगर समझ में आ रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करता है, मतलब इसको हम लोग क्या लिखते हैं 2/3। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, जैसे 50% को 1/2 लिखते हैं, जैसे 33 सही 1/3% को 1/3 लिखते हैं। ठीक है, जैसे 25% को 1/4 लिखते हैं, जैसे 20% को 1/5 लिखते हैं, वैसे ही 66 सही 2/3 को क्या लिखते हैं 2/3 लिखते हैं। अब ये आता कैसे है, ये मैं आप लोगों को एक शॉर्ट में बता दे रहा हूं। जैसे 33 सही 1/3 है, इसको क्या लिखा गया 1/3, 1/3 इसका डबल कितना हो जाएगा 2/3, और इसका डबल कितना हो जाएगा 66 सही 2/3, मतलब 66 सही 2/3 को हम लोग क्या लिखते हैं 2/3%। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर 2/3 खर्च करता है, वह प्रति माह 1200 रुपए बचाता है, तो व्यय मतलब उसका एक्सपेंडिचर, ध्यान दीजिएगा 2/3, 3 उसकी क्या है बेटा इनकम, 3 उसकी क्या है उसकी इनकम, और 2 उसकी क्या है खर्च करता है मतलब एक्सपेंडिचर। तो आप मुझे बताइए उसकी बचत कितनी होगी, 3 में से 2 माइनस कर दो, कितना बचा 1, 1 उसकी क्या है बचत है मतलब सेविंग, 1 उसकी क्या है बचत है मतलब उसकी सेविंग। समझ गए, 3 कमाता है 2 खर्च करता है 1 बचाता है। अब ये दिया क्या गया है, क्या दिया गया है 1200 रुपए बचाता है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1200 के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू 1200 रुपए के बराबर है। तो उसका खर्च पूछा जा रहा है, तो मुझे 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 12 दूनी 2400, कितना हो गया 12 दूनी 2400, आंसर कितना 2400। अगर यहां पर इनकम पूछी जाती, अगर यहां पर इनकम पूछी जाती तो मैं 3 को करता, 12 3 3600 इनकम हो जाती। फिर से एक बार कमेंट जरूर चेक करूंगा। क्लियर है बेटा, समझ गए आप सभी लोग, देख लो एक बार जल्दी से इसे देखो, बताओ कहां पे समस्या आ रही है, हो जाएगा। फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अब इधर से देखो क्या बोला जा रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे। मतलब समझो पहले 100 था, ठीक है ध्यान से देखिएगा, फिर 20% की वृद्धि कर दी, मतलब कितना हो गया 120 हो गया, वृद्धि हो गई। अब कह रहा है खपत को कितना कम कर दें ताकि उसका खर्च पहले जैसा रहे। 120 में कितने की कमी कर दें कि हमको पहले वाली वैल्यू मिल जाए 100 मिल जाए, तो कितने की कमी कर दें 20 की, कितने से कमी कर दे 120 से कमी कर दे, इनटू में 100, तो 20 कम 20, 20 का 120, 1/6 का मतलब कितना होता है 16 सही 2/3%, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ये हुआ। अब इसको करने के कम से कम 5-6 तरीके हैं, अगर आप लोग और सीखना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेजो, फिर मैं आपको दूसरे मेथड भी बताता हूं। हाँ हो जाएगा। अब देखो इसका मैं आप लोगों को एक बहुत जबरदस्त मेथड बता रहा हूं, फ्रैक्शन टेबल का यूज करके भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे इधर ध्यान दीजिएगा, जैसे 50% को हम लोग क्या लिखते हैं 1/2, ध्यान दीजिएगा बेटा 50% को हम लोग क्या लिखते हैं
50% को हम लोग क्या लिखते हैं 1/2, ठीक है। 33 सही 1/3% को क्या लिखते हैं 1/3, ठीक है। 1/4 को 25%, 1/5 को 20%, 1/6 को 16 सही 2/3%, 1/7 को 14 सही 2/7%, 1/8 को 12.5% और 1/9 को 11 सही 1/9%। ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आप लोगों ने याद भी किया होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या बोला जा रहा है, 20% की वृद्धि होती है, खपत को कितना कम किया जाए, कम करने की बात हो रही है। खपत को यानी कंजम्पशन कितना कम किया जाए, कम करने की बात हो रही, तो मतलब नीचे आना है, टेबल में नीचे आना है। 20% ये लिखा है, इसके जस्ट नीचे देखिए आपको क्या मिलेगा 16 सही 2/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 16 सही 2/3। सहमत हो? अगर समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करो। क्लियर है? गुड इवनिंग विवेक राज, गुड इवनिंग। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ा जाए। ये पूरा देखो, ये जो मैंने चार्ट बनाया है इससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे इसके आगे भी होता है 1/9 को 11 सही 1/9, 1/10 को 10%, ठीक है। 1/11 को 9 सही 1/11। ऐसे पूरी टेबल है, मैंने लिखाया भी है अपनी पिछली क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा पहले जूम कर दूं, ध्यान दीजिएगा। ये बड़ा हो गया क्वेश्चन, दिख रहा है सभी को? क्या है, एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को, 30% भाग अपनी पुत्री को, शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपए बचे तो उसके पास प्रारंभ में कितनी धनराशि थी? कुछ नहीं करना है, 100 मान लो। इसका 50% अपने बेटे को यानी सन को दे दिया, ठीक है। और 30% भाग पुत्री को दे दिया, डॉटर को दे दिया। बचा बेटा कितना? बचा कितना? शेष राशि का 80%। कितना बचा? 100 में से 50 और 30 80, बचा कितना? 20। ये रिमेनिंग है। रिमेनिंग का 80% मतलब 20 यूनिट का 80% निकाल लें, ठीक है। 20 का 80% कितना हो जाएगा? 16। ये 16 यूनिट किसी ट्रस्ट को दे दिया। 100 में से 50 लड़के को, 30 लड़की को, 16 ट्रस्ट को, तो उसके पास कितना बचा? 4 बचा। और इस 4 की वैल्यू कितने के बराबर है? 1600 के बराबर है। 4 की वैल्यू 1600 के बराबर है। कितने गुना हो गया? 4 गुना हो गया। तो प्रारंभ में उसके पास कितनी धनराशि थी? इनिशियल में कितना है? 100। 100 को ये 4 चक्कू 16 मतलब 4000 गुना। 100 को 4000 से मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, ठीक है। 4 के आगे 5 जीरो, ये बना 4 लाख। क्लियर है? एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दें आप सभी लोग। बहुत बढ़िया डीपी, वेरी गुड। समझ में आ गया बेटा? जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार वाई लिखे बताएं, यस सर समझ में आ गया है, बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया है। फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 हो गए हैं और आप सभी लोगों से निवेदन है कि लाइक करो। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग क्लास को लाइक करें। अगर आप चाहते कि मैं आपको डेली पढ़ाऊं, क्वेश्चन का लेवल अच्छा रखूं, ठीक है, तो आप सभी लोग प्लीज मुझे जो है एक बार क्लास को लाइक करिए और लिंक को शेयर जरूर करिए मेरे लिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% आम के पेड़ हैं। आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 15% तो बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? कुछ नहीं करना है, सिंपल। देखो बगीचे में पेड़ों की संख्या मैंने मान ली x। बगीचे में पेड़ों की संख्या का 60% किसका है? नारियल का पेड़ है। चाहे 60/100 लिखो, चाहे 3/5 लिखो, बात वही है। इनटू फिर क्या बोला जा रहा है? नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% आम के पेड़ हैं।
तो मतलब कितना 25/100 लिखो, चाहे 1/4 लिखो, बात वही है। फिर आम के पेड़ों की संख्या का 20% सेब के पेड़ हैं, चाहे 20/100 लिखो, चाहे 1/5 लिखो, ठीक है। सेब के पेड़ों की संख्या कितनी है? 1500 है। ये करके दिखाओ जरा मुझे। क्लियर है? समझ गए? आगे बढ़ रहा हूं। हाँ, यहां से आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे जीरो और इसकी सीधे सीधे कैलकुलेशन करते चले जाना है। 25 25 चक्कू 100, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 4 3 12, ऊपर बचेगा 3, 3 बचे 15, 15 5 और 5 500 के आगे 2 जीरो और लगा देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 50,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? पेड़ों की संख्या बगीचे में कितनी होगी? बहुत बढ़िया। डीपी गणेश, गरिमा सिंह, विवेक राज। क्लियर है बच्चा? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान से 40% कम कर दी जाए तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उससे होने वाली आय अपरिवर्तित रहे? 40% कम कर दी जाए तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उससे होने वाली आय अपरिवर्तित रहे? इसका एक जबरदस्त मेथड देखिए। 40% की कमी, 40% की कमी, 40% को क्या लिख सकते हैं? 2/5। कमी हो रही इसलिए माइनस। अब आपसे कह रहा है ताकि होने वाली आय अपरिवर्तित रहे, मुझे वापस जाना है, फिर कितना बढ़ाना है? तो हमेशा याद रखो, न्यूमरेटर जो होगा वो वही लिख लो, न्यूमरेटर में कोई चेंज ना करें, ठीक है। 5 से 2 माइनस कर दो, चूंकि माइनस लगा इसलिए 5 से 2 माइनस कर दो, कितना हो गया? 3, ठीक है। तो 2/3 का मतलब कितना होता है? 66 सही 2/3। ये हो गया इसका शॉर्टकट। क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बेटा बात समझ में आई है? सहमत हैं आप सभी लोग इस बात से? देख लो। फिर मैं इसका और भी मेथड बता दे रहा हूं, आप लोग सक्सेसिव लगा करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं। देखो 100 मान के देख लो एक बार। जैसे 100 था, 40% की कमी कर दी, कितना हो गया? 60। 60 में कितने की वृद्धि करें कि 100 मिल जाए? 40 की वृद्धि करें, कितने से करें? 60 से करें, इनटू में 100, ठीक है। 4/6 मतलब 2/3, और 2/3 का मतलब कितना होता है? 66 सही 2/3%। क्लियर? 66 सही 2/3%। सक्सेसिव लगा सकते हैं। सक्सेसिव का तरीका आप लोगों को पता होगा कि पहले 40% की कमी, फिर वृद्धि करना है, प्लस माइनस माइनस 40x/100 इज इक्वल टू 0। 0 क्यों? 0 हर उस जगह लिखा जाएगा जहां पर यह बोला जाए कि खपत में कोई भी वृद्धि ना हो, ठीक है, या सॉरी, उसकी आय में कोई भी वृद्धि ना हो, यानी आय क्या हो? इनकम क्या हो? अपरिवर्तित रहे। या जैसे ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी जाए, क्षेत्रफल को कितने प्रतिशत, इसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए ताकि उसका क्षेत्रफल समान रहे। फिर से सुनो, आयत की लंबाई को 40% कम कर दिया जाए, उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए ताकि उसका क्षेत्रफल समान रहे, तो सेम आंसर आएगा। क्लियर है? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ पाए? ये वाला कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट मैंने बताए, पहला मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड। तीनों शॉर्ट हैं, तीनों से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। 5:3 का अनुपात मतलब समझिएगा, 5 क्या करता है? खर्च करता है, 3 वो बचाता है। उसकी आय में 12% की वृद्धि और व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितना? तो कुछ नहीं करना है। 5:3 का मतलब क्या हो गया? 500 और 300, और उसकी जो इनकम होगी वो कितनी हो जाएगी? 800। ये कितना हो गया? एक्सपेंडिचर, और ये कितना हो गया? सेविंग, और ये कितना हो गया? उसकी इनकम। ये कितना हो गया? उसकी इनकम। अब बताइएगा,
आय में 12% की वृद्धि, ध्यान से सुनिएगा, 800 था, इसमें 12% की वृद्धि, तो 800 का 112%। ठीक है, इस चीज को जरा ध्यान दीजिएगा। 12×8 = 96, मतलब 896। पहले 800 रुपए कमाता था, अब 896 रुपए कमाता है। फिर 15% की वृद्धि, एक्सपेंडिचर में 15% की वृद्धि। ये 500 है, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, इधर 500 लिखा है, इसमें 15% की वृद्धि कर दो, मतलब कितना, 115%। ये ठीक है, 15×5 = 75, मतलब वही 575 बन गया। तो ये लिख दो 575। तो 896 कमाता है, 575 क्या करता है, खर्च करता है। तो उसकी बचत कितनी होगी, बचत कितनी होगी, 6 से 5 गया 1, 9 से 7 गया 2, 8 से 5 गया 3, 321 रुपए वो क्या करता है, बचाता है। 321 रुपए वो बचाता है। पहले 300 रुपए बचाता था, अब बचाता है 321। तो कितना ज्यादा बचा रहा है, पहले से कितना ज्यादा बचा रहा है, पहले से केवल 21 रुपए ज्यादा बचा रहा है। कितना ज्यादा बचा रहा है, 21। कितने से ज्यादा बचा रहा है, 300 से ज्यादा बचा रहा है, इनटू में 100, ये 3 सत्ते 21 यानी 7%। ऑप्शन नंबर बी। बताइए क्लियर है, बताइए बेटा, ये वाला पॉइंट क्लियर है, ये वाला पॉइंट क्लियर है, सहमत हैं आप सभी लोग? फिर मैं आगे बढ़ूं, एक एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग क्लियर लिखो, बताओ जल्दी से, क्लियर हो गया है सर, कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया गणेश पटेल, वेरी गुड। कुछ नहीं है, इन सब क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। अच्छा एक चीज और है, अगर मान लो आपने 500 300 ना माना होता तो ये होता क्या, सुनो, तो ये 500 फिर ये पॉइंट में आ जाता, फिर ये पॉइंट में आ जाता, जैसे ये 896, फिर ये आता 8.96, यहां पे क्या था 5.75, यहां पे क्या था 3.21। तो आधे बच्चे होते क्या ना कि दशमलव में देख करके, पॉइंट में देख करके वो डर जाते हैं। तो इस वजह से आप क्या करिए, इसको 0 मान के ऐसे काटेंगे तो आपको आसान भी पड़ेगा, देखने में भी और करने में भी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, चुनाव वाला क्वेश्चन है, चुनाव वाला क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत थे, फटाफट पढ़ो, जल्दी से लगाओ इसको, कोशिश करिए, फिर बाकी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। हाँ जी, कौन कौन है, विवेक राज, वाह सर मजा आ गया, क्या पढ़ाते हैं, अच्छा धन्यवाद विवेक राज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आप शायद आज मेरी क्लास में पहली बार आए हैं, कोई बात नहीं, अब रेगुलर रहिएगा और हम भी रेगुलर रहेंगे आप लोगों के साथ। देखिएगा यहां पर कुछ नहीं करना है, टोटल उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, इधर देखो, मैंने कमेंट पढ़ लिया आप लोगों का। टोटल उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, 100। टोटल उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, 100। 100 में से 8% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कितने लोगों ने वोट डाला, 92 लोगों ने। मतलब अगर मैं वोटिंग की बात करूं, वोटिंग कितने लोगों की हुई, वोटिंग मतलब कैंडिडेट कितने हैं, 100 लोग वोट डालने वाले हैं, लेकिन उसमें से डाला कितने लोगों ने, 92, यानी 92%। 100 की रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो 92% वोटिंग हुई। कितने परसेंट, 92%, क्योंकि 8% ने तो वोट नहीं डाला। फिर देखो जितनी वोटिंग हुई है, इसमें जीतने वाले और हारने वाले 2 उम्मीदवार हैं, कुछ जीतने वाले हैं, कुछ हारने वाले हैं, ठीक है। तो अब जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे बेटा ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए, यानी यहां पर 100 का 48% बात हो रही है, ना कि जितनी वोटिंग हो रही है उसका 48%। फिर से सुनो, अगर यहां पर कहा जाता कि जीतने वाला उम्मीदवार कुल पड़े वोटों का 48% पाता है, तो मैं
92 का 48% निकालता, लेकिन यहां पर बोला गया है जीतने वाला उम्मीदवार कुल वोटों का, कुल मतलब 100 का 48%। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, एक शब्द में कहानी बदल जाएगी। तो 92 का 48% मतलब 100 का, सॉरी 92 का नहीं, 100 का 48% कुल मतों का, कुल मतों का मतलब किससे, 100 से होता है। ठीक है, तो कितना हो गया 48। 92 में से 48 माइनस कर दो बेटा, कितना आ गया 44। 44 जीतने वाले को 48, हारने वाले को 44 मिलते हैं। बात समझ में आई? तभी तो 48 और 44 92 बनेगा। फिर से सुनो, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 48% नहीं, 100 का 48, 92 वोट पड़े, 92 में से जीतने वाले को 48 हो गया, बचा कितना 44, ये हारने वाले को मिल गया। सहमत हो इस बात से? यही तो मेन पॉइंट है, यही सब तो इसमें सीखा जाता है। तो अब बचा कितना देखो जरा, क्या बोला जा रहा है, चुनाव में कुल वोटों की संख्या 48% प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। कितने वोटों से हरा दिया? 4 की वैल्यू 1100 के बराबर। ठीक है, यहां पर देखो 4 2 जा 8, 3 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 275 गुना हो गया। ठीक है, कुल पड़े वोटों की संख्या, कुल पड़े वोटों की संख्या, हाँ ध्यान से देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन वाज, चुनाव में कुल मत थे, ना कि कुल पड़े वोटों की संख्या। कुल मत कितने थे, यानी 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यानी इसको कर देंगे 27500, इसको भाई 275 टाइम करेंगे, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में? ईमानदारी से बताओ कितने कितने लोगों को समझ में आता है, ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को समझ में आता है। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? बाकी लोग भी बताएं क्या ये बात समझ में आई है, देख लो एक बार अच्छे से। क्लियर हो गया है? आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। बस अब लास्ट क्वेश्चन है, अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। देखो, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये है तीन चीजें हैं। अपनी आय का 75% मतलब 100 कमाता है तो 75 क्या करता है, खर्च करता है। 100 में 75 खर्च कर दिया, 100 में 75 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 25। तो बचा कितना 25। ये बात समझ में आती है? आय में 20% की वृद्धि हो गई, पहले 100 कमाता था, अब 20% की वृद्धि कर दो, कितना हो गया 120। कितना हो गया अब 120। पहले 100 कमाता था, अब कमाता है 120। फिर क्या बोला जा रहा है, 20% की वृद्धि। वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, खर्च में 10% की वृद्धि, मतलब 75 का 10% 7.5, इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा 82.5। ठीक है, या फिर आप 75 का 110% निकाल दे तो यही 82.5 आएगा। या सबसे सिंपल तरीका 75 का 10% 7.5 तुरंत जोड़ो 82.5 आ गया। क्लियर? तो 120 रुपए कमाता है, ध्यान से सुनिएगा, 120 रुपए कमाता है, 82.5 रुपए इसमें से खर्च कर देता है, बचाता कितना है 37.5। कितना बचाता है 37.5 रुपए बचाता है। पहले कितने रुपए बचाता था, स्टार्टिंग में 25 रुपए बचाता था, 25, अब बचाता है 37.5। तो कितना बढ़ा, कितनी उसकी सेविंग बढ़ी, 12.5 उसकी सेविंग बढ़ी। कितने से बढ़ी, 25 से बढ़ी, इनटू में 100, 25 चक्कू 100, 12.5 गुणे 4 कितना हो गया ये, या 12.5 दूनी 25, ये हो जाएगा आपका 50। क्लियर है? 50% आंसर। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को समझ में आता है। आज की क्लास में अच्छा लगा पढ़ के, कितने लोगों को बढ़िया लगा, प्लीज़ ईमानदारी से बताइए, क्योंकि आपके फीडबैक पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजिएगा कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। आपके फीडबैक पे, यानी आपके द्वारा लिखे गए कमेंट पे कई सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। मेरी रेगुलरिटी, ठीक है, मेरे क्लास के क्वेश्चन का लेवल,
और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम को लेकर के मैं पूरा गाइड करूंगा आपको। ये सारी चीजें मैटर करती हैं, कंटेंट बहुत मैटर करता है, सबसे इंपॉर्टेंट मेरा एनर्जी लेवल मैटर करता है आप लोगों के फीडबैक और कमेंट पर। तो कृपया करके पूरी ईमानदारी से लिखें। आ गया है समझ में तो बताइए, नहीं आया है तो भी बताइएगा, क्योंकि मेरे लिए दोनों चीजें जरूरी हैं, ठीक है। और प्लीज लिंक को शेयर जरूर करिएगा। प्रदीप यादव धन्यवाद आपका, धन्यवाद। विवेक राज, डीपी, गौरव, गणेश पटेल, गरिमा वेरी गुड, धन्यवाद आप सभी लोगों का। रामदास, नुपुर गुप्ता, तनु। चलिए बेटा, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। कल फिर मिलते हैं।